नमस्कार दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को जिसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरन मरता नहीं है बल्कि उठ के खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल यहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से वह एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम शिव है। यह कंपनी में फंड मैनेजर है और यह काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि यह अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा होता है अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए। दरअसल इनकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम स्वान है। आज उसका बर्थडे है, इसलिए शिव उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन स्वान उस गिफ्ट को खोलती है तो वह इस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया था वैसे ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार दिया था। शिव अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वह अपनी बेटी के लिए वही गिफ्ट दोबारा से खरीद रहा है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। अब स्वान अपने डैडी से कहती है मुझे मॉम से मिलना है। स्वान का बर्थडे था, इसलिए शिव उसकी मॉम के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वह लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रेन वुसान जाने के लिए लगी होती है। वह अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर भी थे और इसी टीम में योग नाम का लड़का रहता है जिसकी गर्लफ्रेंड होती है जो उनकी टीम की चीयर लीडर है और इसका नाम जिनी है। इनके अलावा इसी ट्रेन में दो बूढ़ी बहन भी रहती है और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। यह आदमी थोड़ा सनकी था। जब इस आदमी को टिकट के बारे में पूछा जाता है तो यह कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। इनके अलावा एक और कपल रहता है। यह आदमी एक नॉर्मल आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम संघुआ है। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी है जिसका नाम श्यांग है। जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक ऐसी लड़की होती है जिसके पैर में किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर बाद वह लड़की नीचे गिर जाती है, उसे ख़त्म हो जाता है और ज़ॉम्बी इन्हें देख लेते हैं। तभी हम देखते हैं ये लोग टॉयलेट में जाके छुप जाते हैं। इसके बाद यह लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट के बाद आएगी और अगली टनल आते ही हमें अंधेरे का फ़ायदा उठाकर यह बोगी पार करना होगा। इसके बाद योग अपने सभी दोस्तों के पास फ़ोन करता है और कहता है हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग बोगी का गेट खोल के रखना। उसकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वह सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए गेट खोलना है। लेकिन योंग सुक गेट खोलने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि क्या गारंटी कि वह लोग अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। अगर वह लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो हम लोग को भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है चारों ओर अंधेरा हो जाता है और यह लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वह लोग उस बोगी को भी पार कर लेते हैं। लेकिन जब तक यह लोग बोगी पार करते तब तक टनल ख़त्म हो जाती है और ज़ॉम्बी इनके तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ संगुआ बोगी का गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर योंग सुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को राजी नहीं था। एक तरफ शिव ज़ॉम्बी को रोक के रखे हुए था तो दूसरी तरफ संगुआ गेट खोलने की कोशिश करा रहा था। वहीं बूढ़ी औरत और वह प्रेग्नेंट औरत उस बच्चे के बोगी में किसी भी इंसान को दया नहीं आती है, वह लोग गेट नहीं खोलते हैं। लेकिन संगवा किसी तरह से उस गेट को खोलकर उस बोगी में घुस जाता है और बाकी लोग उस बोगी में चले जाते हैं। लेकिन उन सभी की जान बचाने के लिए संगवा अपनी जान की परवाह नहीं करता है। वह ज़ॉम्बी को रोक के रखे रहता है और शिव से कहता है मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद वह उसकी बीवी को लेकर और अपनी बच्ची को लेकर उस बोगी में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर संगुआ को मार डालते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संगुआ ही नहीं मरा था बल्कि यहाँ पर उस बुढ़ी औरत को भी ज़ॉम्बी मार डालते हैं। दूसरी बोगी के लिए ज़ॉम्बियों को एक तरफ रोक के रखता है और यहाँ पर शिव रहता है, लेकिन वह होमलेस आदमी उन सभी की जान बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाई कर देता है और ज़ॉम्बी उसे मार डालते हैं। अब हम देखते हैं कि शिव, स्वान और प्रेग्नेंट औरत एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे। लेकिन फिर भी यह लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह से यह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी भी हिम्मत नहीं हारते, वो लोग भी ट्रेन पर लटक जाते हैं जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। शिव किसी तरह से ज़ॉम्बी की पकड़ से ट्रेन को छुड़ा लेता है, लेकिन जब सिर से बंधे होने के कारण शिव बच जाता है। अब शिव को पता चलता है कि वह भी अब इन्फेक्टेड हो गया है। फटाफट वह उस प्रेग्नेंट औरत और अपनी बेटी स्वान को कैप्टन के रूम में ले जाता है और उन्हें
ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता है। अब अपनी बेटी से कहता है कि तुम बुसान उतरने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और जब तक तुम बुसान ना पहुँच जाओ इस आंटी के साथ ही रहना। स्वान बहुत रो रही थी, वह अपने पिता से अलग नहीं होना चाहती थी। शिव भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। अब शिव उस रूम से बाहर आ जाता है और खूब रोता है और रोते रोते अपनी बेटी के बारे में सोचता है। वह अपनी बेटी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है और उन्हीं यादों को अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी आंखों में सजाए हुए शिव हंसते हंसते उस ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ स्वान बहुत रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ट्रेन यह दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। मिलिट्री वाले इन्हें देख के समझ नहीं पाते हैं कि यह लोग नॉर्मल इंसान हैं या फिर कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है, इसलिए वह लोग तय करते हैं कि इन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। अब वह जैसे ही शूट करने वाले होते हैं तभी स्वान वही पोयम गाती है जो अपने पिता को सुनाने वाली थी। मिलिट्री वाले यह समझ जाते हैं कि यह लोग नॉर्मल इंसान हैं और वह लोग इन लोगों को रिस्क्यू कर लेते हैं और इसी तरह से मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मूवी का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो करके रखें ताकि मेरा आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।